नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ नरेशन। दोस्तों इसके पहले आप सभी लोगों ने नरेशन के बारे में बहुत से लोगों से पढ़ा होगा, बहुत से लोगों से जाना होगा। आइए दोस्तों इसको आज हम अपने तरीके से बताते हैं। अगर दोस्तों मेरा तरीका आप सभी लोगों को सही लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद के पास शेयर भी करें। दोस्तों आइए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि नरेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों नरेशन का मतलब होता है कथा वृत्तांत, यानी कि किसी के द्वारा कोई कथन कही गई हो, इसी को आप एक्सप्लेन करके बताएं, वही चीज़ हमारा कहलाता है नरेशन। दोस्तों जैसा कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, दिस इज अ पेन, यानी कि यह एक पेन है। अब इसी सेंटेंस को अगर आप अपने मित्र को, अपने दोस्त को आप एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो उस समय आप ये चीज़ बोलेंगे कि सर ने कहा था कि वह पेन था, यानी कि ऐसे बोलेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ यह पेन है, आप इसी चीज़ को अपने मित्र से बोलेंगे दोस्तों, अपने घर पे या फिर कहीं पर भी, कि सर ने कहा था कि वह पेन था। तो दोस्तों यही चीज़ आपका नरेशन हो गया, यानी कि मेरे द्वारा जो कथन कहा गया था उस कथन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी से। तो ये नरेशन जो है कि हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों तो जो मैं बोला था, यानी कि जो पहले यानी कि सेंटेंस को बोलता है वह कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। जैसा कि मैंने बोला था, यानी कि यह पेन है, तो यह पेन है यानी कि डायरेक्ट नरेशन हो गया दोस्तों। अब इसी चीज़ को आप अपने मित्र से बोल रहे हैं, दोस्त से बोल रहे हैं कि सर ने कहा था कि वह पेन था, तो ये चीज़ हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है दोस्तों आपके लिए, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन इसको बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच यानी कि इस टाइप से सेंटेंस है दोस्तों आपका, हरी सेज टू मी आई विल गो टू स्कूल, यानी कि हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है, क्या कहता है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा दोस्तों। अब इसी का जो है कि इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, हरी टेल्स मी, हरी मुझे बताता है दैट कि ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया दोस्तों, और उसके साथ साथ यानी कि विल है, यहाँ पे वुड आ गया दोस्तों, और यहाँ पे सेज टू है, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, टेल्स आ गया। तो ये चीज़ आपका नरेशन में, सॉरी ये चीज़ आपका डायरेक्ट स्पीच में कहलाता है, और ये चीज़ जो होता है ये चीज़ आपका इनडायरेक्ट स्पीच में होता है दोस्तों। तो दोस्त यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है यह भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सर ने कहा, तो सर यानी कि जो रिपोर्ट करता है वह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या चीज़ रिपोर्ट करता है वह कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस, जैसे कि यह पेन है, सर ने कहा, यानी कि रिपोर्ट कौन कर रहा है, सर, आपके लिए, यानी कि रिपोर्ट कौन कर रहा है, सर, मतलब कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब क्या रिपोर्ट कर रहा हूँ कि यह पेन है, यानी कि जो यह पेन है यह कहलाएगा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो यह चीज़ कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि इस सेंटेंस में देखेंगे हरी सेज टू मी, रिपोर्ट कौन कर रहा है दोस्तों, तो रिपोर्ट कर रहा है हरी, यानी कि हरी वाला जो सेंटेंस है यह पूरा कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों। अब क्या चीज़ रिपोर्ट कर रहा है, आई विल गो टू स्कूल, यानी आई विल गो टू स्कूल जो है यह चीज़ आपका है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों। अब इनडायरेक्ट में देखेंगे, इनडायरेक्ट में जो है कि हरी टेल्स मी दैट, अब यानी कि ये सब जो है कि कंजक्शन वंजक्शन लगा करके, सब रूल लगा करके आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे कौन कौन से नियम हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है 3 चीज़ें डायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का यूज होता है दोस्तों। दूसरा चीज़ ये कि जो रिपोर्टेड पार्ट होता है उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर यूज किया जाता है। और तीसरा चीज़ ये होता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर को हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है दोस्तों। अगर ये तीनों गुण है तो वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का, हरी सेज टू मी, फिर उसको जो है कि कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल गो टू स्कूल, यानी कि पहला चीज़ इसमें ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा, यानी कि ये कामा यूज हुआ है। दूसरा चीज़ ये
कि इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड पार्ट कहा गया है दोस्तों। तीसरा चीज़ ये कि इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर चाहे कोई भी हो उसे हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये बस 3 मुख्य बिंदु है डायरेक्ट स्पीच के। अब दोस्तों हमें ये चीज़ देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कौन कौन सा नियम हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये 7 नियम लिखे हैं, इसी 7 नियम को एक एक करके हम बताते हैं दोस्तों। अब देखें कि यहाँ पे जैसा कि ये डायरेक्ट स्पीच था, इसका इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि ये हुआ हरी टेल्स मी दैट ही विल गो टू स्कूल दोस्तों। अब यानी कि यहाँ पे कितने नियम चेंज होंगे इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आराम से इसी सेंटेंस को देखते हुए हम ये सभी के सभी नियम याद कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला चीज़ तो ये है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। जिस टेंस में रहेगा आपका ये वर्ब, या तो सेज रहेगा या तो से रहेगा या कुछ भी रहे टेंस, आपका जिस फॉर्म में रहेगा उसी टेंस में उसी फॉर्म में आपका इनडायरेक्ट में भी होता है। पहला चीज़ दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब में से वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड इस टाइप में बदलते हैं। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो यहाँ पे से वाला पार्ट होता है तो इस से वाले पार्ट को हम इसमें टेल्स बदलते हैं, कभी आस्क्ड बदलते हैं, कभी टोल्स बदलते हैं, कभी रिक्वेस्टेड होता है, कभी अर्ग्ड होता है, इस टाइप से होता है दोस्तों। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा को हटा देते हैं। यानी कि पहला नियम तो ये था कि इसका टेंस ही नहीं बदलेगा। दूसरा नियम ये था कि इसको हम आस्क्ड, टोल्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या इन चीज़ों में बदल देते हैं। तीसरा नियम यह है कि ये कामा को हटा देते हैं। चौथा नियम यह है दोस्तों, कंजक्शन के रूप में दैट, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आप जो है कि दैट लगाते हैं या इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं दोस्तों। ये चीज़ हो गया। अब पांचवा चीज़ हो गया कि इन्वर्टेड कामा, यानी कि जो ये इन्वर्टेड कामा है इस इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला आता है रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो पहला अक्षर है अगर ये आई हो या फिर उसका जो है कि प्रॉपर नाउन हो तो इसे छोड़ करके चाहे कुछ भी लिखा हो उसे हम छोटे अक्षर से लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई का ये तो चेंज हो गया आपका प्रोनाउन ही, तो ये ही यच जो है छोटा अक्षर से हो गया दोस्तों। यानी कि सिर्फ आई को और प्रॉपर नाउन को हम सिर्फ कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, बाकी सभी को छोटे अक्षरों से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और लास्ट हमारा आता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस का मतलब यहाँ पे रहेगा सेड, तब जो है कि ये रिपोर्टेड पार्ट का या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दोस्तों चेंज होता है। ये रहा 7वां रूल। इसी 7 रूल को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज ये चीज़ देखा कि आपका नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें हमारा जो कि डायरेक्ट होता है ये कितने टाइप्स का होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और डायरेक्ट स्पीच के हमारे मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज आप सभी लोगों को ये हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर कहीं हमारे बोलने में या फिर लिखने में कहीं त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।